हाथों में तिरंगा लेकर यूपी के सीएम से मिलने निकल पड़ा ये शख्स वाकई बेहद जिद्दी है। इस शख्स का नाम देशराज। देशराज के बेहद ही गंभीर आरोप है। पहला आरोप कि वो पात्र है तो उसको अपात्र क्यों बना दिया गया। दूसरा आरोप फिर उसको अपात्र से पात्र बनाने के लिए 30,000 रुपए लिए गए लेकिन आवास फिर भी नहीं दिया गया, क्यों। तीसरा आरोप सीतापुर के डीएम ने उसको आश्वासन दिया था कि आवास मिलेगा, जांच होगी, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चौथा आरोप, जब जिले में सब ठीक है, आवासों के नाम पर कोई घोटाला गोलमाल नहीं है, तो उसको सीएम से मिलने देने से पहले क्यों रोक लिया गया। पांचवा आरोप, डीएम साहब के कहने पर पीडी गांव में जांच के लिए आए, सबसे मिले लेकिन उससे बात तक नहीं की, ना ही उसकी झोपड़ी देखने आए। इन सब हालातों को देखने के बाद देशराज ने कहा डीएम बेहद ईमानदार है। उनको एक बार कहने पर पीडी जांच के लिए आ गए, लोगों से गांव में मिले, लोगों से बात भी की, लेकिन वो उनके घर उनके हालातों को देखने नहीं पहुंचे। देशराज का कहना था कि जब जांच अधिकारी उनके घर नहीं आए, उनसे मिले तक नहीं, तो डीएम साहब को क्या बताएंगे और वो क्या रिपोर्ट देंगे। पीड़ित देशराज बेहद गुस्से में था। उसका यह भी कहना था कि अगर उसको आवास नहीं मिला तो आज तो प्रशासन ने उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहां जाने से रोक लिया, कल उसे कोई रोक नहीं पाएगा। देशराज ने यह भी बताया कि आवास के नाम पर लाखों की लूट मची हुई है, लोगों से हजारों रुपया वसूला जा रहा है। देशराज ने यह भी कहा कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़कर रहूंगा और इसके लिए मुझे अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसमें तरह तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला लहरपुर तहसील क्षेत्र का एक गांव है नेरिया परसिया। पीड़ित का आरोप है कि पंचायत सेक्रेटरी के भाई व प्रधान की मिलीभगत से इनके परिवार को आवास न देकर किसी और को दे दिया गया, जिसको लेकर 9 महीने पहले पीड़ित के द्वारा शिकायत की गई थी। मेरा नाम देशराज है। देशराज जी। अच्छा, ये बताइए जो पूरा मामला है, जो जिस तरह के आपने के द्वारा लखनऊ तक जाने का जो पूरा बनाया, क्या कुछ पूरा मामला था। सर, मामला ये था हमारा कि हमारी बहू की आवास स्वीकृत हुई थी, जो खाता दूसरे का लगा दिए ग्राम विकास अधिकारी के भाई ने, और सारा बायोडाटा हमारे बहू का था। उसके बाद में खाता हटाने के नाम पर बोले जिले पर से खाता हटेगा और इसमें खर्चा होगा। तो जो भूतपूर्व प्रधान हैं उनके माध्यम से उनके समक्ष 10,000 रुपये शुक्ला पेट्रोल पंप पे हमसे लिए ग्राम विकास अधिकारी के भाई ने। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी ने प्रधान से एप्लीकेशन दिला दिए कि इनकी जांच की जाए, ये लोग अपात्र हैं। 3 लोगों को अपात्र कर दिए। हमको फिर ब्लॉक पर बुलाया कि आ जाओ यहाँ और बैठ करके अधिकारी से बात कर लो। हम जब फिर वहाँ पर गए तो हमसे कहने लगे कि ऐसा है 20,000 रुपये दो, प्रधान तुम्हारे खिलाफ, हम बना देंगे आपकी। हमसे पैसे लिए, हमको रिपोर्ट बना करके कॉपी करके तुरंत दे दिया कि ये रिपोर्ट लो, तुम्हारी बहू पात्र है, आवास मिलेगी तुम्हारी बहू को। उसके बाद जब हमने फ़ोन किया उनके पास तो वो बोले ऐसा है तुम प्रधान के पास चले जाओ, प्रधान कहेगा तो हम आपको आवास दे देंगे, नहीं कहेगा। ये बताइए ये कैसी नौबत आ गई कि आपको तिरंगा लेकर लहरपुर तहसील से और लखनऊ तक जाना पड़ा। सर, हम 9 महीने से परेशान हैं। हम 1/1/2022 को तहसील प्रांगण में धरना भी रखे थे। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, मगर कोई जांच नहीं हुई सर, कोई नहीं आया, रिपोर्ट वहीं। अच्छा, आप तहसील से जब निकले थे तिरंगा लेकर, कहाँ तक पहुँचे थे और कैसे क्यों वापस आ गए, क्या वजह रही। सर, हम सिधौली तक पहुंच गए थे। हमारे पास सिटी मजिस्ट्रेट साहब के स्टोनो जी का फ़ोन गया था और एलआईओ जो इंस्पेक्टर हैं उनका भी फ़ोन गया था कि आप यहाँ आ जाइए, आपके साथ न्याय होगा। अच्छा, उनका फ़ोन गया, आप वापस वहाँ गए। उसके बाद क्या अधिकारियों से मुलाकात हुई। जी, डीएम साहब ने बुलाया था, आज हमारी उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा कि अधिकारी तुम्हारे गाँव जाएंगे, तात्पर्य से जाँच करेंगे। अगर इनका भाई गाँव में जाता था और ये नहीं जाते थे तो इनको नौकरी से तत्काल हटा दिया जाएगा, और पैसा इन्होंने जो लिया है आपसे वो इनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाएगी। तो हम तो वहीं थे, रास्ते में पीडी साहब आए थे जिले पर से, तो वो 1 या 2 जगह गए हैं
और जा कर के और अपना चले गए वापस। हमसे उनकी मुलाकात भी नहीं हुई, ना वो हमको मिले हैं। 6-7 आवासीय ग्राम विकास अधिकारी ने डबल भी बनाया है, उसका भी उन्होंने साक्ष्य नहीं लिया। जबकि डीएम साहब ने कहा था कि तात्पर्य से गांव में जाकर के जांच करना इस एप्लीकेशन के माध्यम से, जो पीड़ित ने दिया है एप्लीकेशन में लिखा है। मगर सर कोई नहीं, वो चले गए वापस। क्या लगता है आपको कि जिलाधिकारी से मुलाकात हुई, उनके द्वारा आश्वासन दिया कि कुछ कार्रवाई होने का लगता है? सर हमें तो लगता है कि कार्रवाई होगी इस पे। डीएम साहब बहुत एक नेक अधिकारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया। मगर सर ये पंचायती विभाग जो है ये सब भ्रष्ट है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अगर हमारे कार्रवाई नहीं हुई, हमको हमारा हक नहीं मिला, तो हम लखनऊ भूले नहीं, हम फिर जाएंगे लखनऊ। और सर इस लड़ाई में चाहे हमें अपना बलिदान देना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आज ये हमारी लड़ाई है, कल आम जनता की लड़ाई है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे। ये ग्राम विकास अधिकारी और जो अन्य अधिकारी हैं जिनको हमने सूचना दिया, ये सब भ्रष्ट हैं सर, हम जरूर लड़ेंगे सर। जैसा कि देखा कि ये देशराज हैं पीड़ित, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध इनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी, चाहे इनको बलिदान ही क्यों ना देना पड़ा अपने। कैमरामैन रईस के साथ रवि शाह, स्टार न्यूज़, लहरपुर।